ऊंचाइयों में बर्फ से ढका कैलाश पर्वत जैसे मौन होकर भी गवाही देता है उस अनंत सत्य की जो स्वयं महादेव हैं। वे साधारण देव नहीं बल्कि समय, मृत्यु और सृष्टि के मूल हैं। वे जितने गहन हैं उतने ही सरल। वे मौन में भी बोलते हैं और उनके हर प्रतीक, हर अलंकरण जीवन का गहरा संदेश देते हैं। जटाजूट और गंगा। कैलाश की बर्फीली हवा में शिव ध्यानमग्न है। उनकी जटाएं खुली हैं और उन्हीं जटाओं से गंगा बहती है। जटाएं जीवन की जटिलताओं का प्रतीक हैं, शिव कहते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, उसका जीवन बिखर जाता है। गंगा ज्ञान की धारा है जो जीवन को शुद्ध करती है, लेकिन यदि इस ज्ञान को संयमित न किया जाए तो यह विनाशकारी हो सकता है। अर्धचंद्र। शिव की जटाओं में अर्धचंद्र टिमटिमा रहा है। यह चंद्र समय का प्रतीक है। शिव समझाते हैं, समय को साध लो तो जीवन के दुख भी शांत हो जाते हैं। चंद्रमा ठंडक देता है, मन में भी वही ठंडक लानी होगी। वासुकी नाग। गले में लिपटा वासुकी नाग मानो कह रहा हो, जब तक तुम भीतर के विष को शांत नहीं करोगे, शांत नहीं पाओगे। शिव हंसते हुए कहते हैं, सर्प विष का प्रतीक है, लेकिन मैंने इसे गले लगाया। जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को गले लगाओ, वे तुम्हें नष्ट नहीं करेंगी बल्कि मजबूत बनाएंगी। त्रिशूल। शिव का त्रिशूल उनके बगल में है। यह त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों, सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब कोई इन तीनों से ऊपर उठता है तभी आत्मज्ञान को पा सकता है। यह त्रिशूल याद दिलाता है कि सच्चा योद्धा अपने भीतर के संघर्ष को जीतता है। डमरू। अचानक शिव ने डमरू उठाया और उसकी ध्वनि गूंजने लगी, टुन टुन टुन। उस ध्वनि में ब्रह्मांड का संगीत था। डमरू सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। इसकी नाद की ध्वनि को जन्म देती है। जब तक यह नाद गूंजता है, जीवन चलता रहता है। भस्म। शिव के शरीर पर लगी भस्म जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताती है। सब कुछ नश्वर है, शिव कहते हैं। जो आज चमक रहा है वह कल राख में बदल जाएगा। यह भस्म हमें वैराग्य सिखाती है। नंदी। शिव के चरणों में बैठा नंदी अपनी शांत आंखों से अपने प्रभु को निहार रहा था। नंदी भक्ति, धैर्य और सेवा का प्रतीक है, शिव कहते हैं। जीवन में यदि समर्पण और धैर्य हो तो हर कठिनाई सरल हो जाती है। बाघंबर। शिव बाघ की खाल पर बैठे हैं। बाघ शक्ति और क्रोध का प्रतीक है। मैंने इसे पहन लिया है क्योंकि असली बल वही है जो अपनी शक्ति को नियंत्रित कर ले। कपालमाला और तीसरा नेत्र। शिव की गर्दन में खोपड़ियों की माला लटक रही है। यह मृत्यु और समय के चक्र का प्रतीक है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। और यह तीसरा नेत्र, यह सत्य और न्याय का प्रतीक है। जब अन्याय बढ़ता है तो यह नेत्र खुलकर सृष्टि का संतुलन स्थापित करता है। अंतिम संदेश। कैलाश की ठंडी हवाओं में शिव का स्वर गूंजा। जीवन को साधना है तो अपने भीतर की नकारात्मकताओं को गले लगाओ और उन्हें जीत लो। समय का सम्मान करो, ज्ञान को नियंत्रित करो, धैर्य रखो। जो ये कर लेता है वही शिव का अंश बन जाता है।